सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है बहुत खास है, बहुत ही ज़रूरी है। और आज का जो टॉपिक है डिमांडिंग टॉपिक है। अगर आप भी अपने रिलेशन में परेशान हैं, आपका पार्टनर आपकी इज्जत नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं करता, जब देखो तब आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, और आप अब इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि नहीं भाई, अभी ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब मेरे अंदर भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी सेल्फ वैल्यू है, और मैं अपने आप को और परेशान नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 2 दिन, मात्र 2 दिन, वो इंसान रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ आपके पास आएगा, और उसको उस बात का एहसास भी होगा कि उसने गलत किया है। लेकिन क्या गलती है जो कि आपको नहीं करनी है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और सिर्फ 2 दिन, जो मैं आपको आगे एडवाइस देने वाला हूँ, सिर्फ 2 दिन अगर आपने मान ली मेरी, तो यकीन मानिए, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए आपके पैरों पे गिर जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं अगेन, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं इस चैनल पे। और इसी के साथ अगर आप मुझसे डेली कनेक्ट रहना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका रिलेशनशिप 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, मैटर नहीं करता टाइम कितना हो गया। लेकिन अगर वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है, ठीक है, आपका पार्टनर बात बात पे आपको नीचा दिखाता है, बात बात पे आपको गालियां देता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, जब भी सामने वाले की गलती होती है आपके पार्टनर की, लेकिन वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन बस वो आपको ही ब्लेम करता है। जब भी आपके बीच में लड़ाइयाँ होती है, लाउड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है, और कहीं न कहीं आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। ये चीज़ भी वो कर रहा है। बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट कर रहा है, ठीक है? अपनी गलती है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप उसको उसी गलती का एहसास कराना चाहते हैं, तो वो आप पे ही लाउड हो जाता है। और कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि जब उसको समझ में आता है कि वो चारों तरफ से फँस चुका है, अब उसको अपनी गलती एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो वहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलने लग जाता है, अपने आप को बेचारा बना के, कहीं न कहीं ऐसे कि यार, मैं ही बुरा इंसान हूँ, मैं ही बहुत घटिया इंसान हूँ, अपने आप को हार्म करना या अपने आप को बुरा बोलना, रोना, गिड़गिड़ाना, सेल्फ खुद को लेके ये चीज़ें करता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक इंसान के साथ में रिलेशनशिप में कैसे रहा जा सकता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई ये इंसान जो है ये सुधर जाए, ये इंसान जो है ये इसको इसकी गलती का एहसास हो, इसको समझ में आए चीज़ें, और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती या नहीं चाहता, लेकिन ये बदल जाए तो मैं इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? जब भी आपके बीच में किसी बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्लियर करने की कोशिश ही नहीं करनी। अब आप लोग बोलोगे सर क्लियर करने की कोशिश नहीं करनी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बात करेंगे तभी तो क्लियर होगा। लेकिन आपको ये बात समझना है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो बात करने की कंडीशन में है ही नहीं। आप उससे बात करने जाओगे, वो आपको ब्लेम करने लगेगा, आप पे लाउड होने लगेगा, मतलब कि वो इंसान सुनने वाला है ही नहीं। उसको वर्ड्स के थ्रू आप कुछ बोल ही नहीं सकते, वर्ड्स के थ्रू आप उसको कुछ समझा नहीं सकते, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वर्ड्स के थ्रू कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो यहाँ पे करना ये है कि जब भी आपका पार्टनर आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, आपसे बेवजह लड़ाई करता है, कुछ नहीं करना है, 2 दिन के लिए आपको एकदम साइलेंट हो जाना है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल साइलेंट हो जाना है, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, एकदम ऐसे कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ हुआ ही नहीं है, कितना भी बड़ा आपके बीच में झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन आपको एकदम कीप क्वाइट, आपको साइलेंट हो जाना है। और आपको सिर्फ बैठ के देखना है कि ये क्या करता है। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या करेगा। एक दिन तो वो नॉर्मल रहेगा कि यार, और वो ये सोचेगा कि ये आएगी, यही आएगा। क्योंकि अक्सर यही होता है ना कि सामने वाला इंसान आपसे मिसबिहेव कर रहा है और फिर आप उसी के पास दोबारा से लौट के जा रहे हैं। क्योंकि आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हो ना। वो ये इसीलिए कर रहा है बिकॉज़ वो ये बात जानता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। ठीक है? तो हमें सबसे पहले उसका ये भ्रम तोड़ना है कि ऐसा नहीं है भई, मैं तेरे बिना रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भ्रम उसका तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब भी आपके बीच में किसी तरीके से किसी बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या किसी बात को लेके उसने आपको बुरा-भला कह दिया है, कुछ भी कह दिया, कीप क्वाइट, साइलेंस। कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल 2 दिन के लिए एकदम साइलेंट हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। अब इसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहले तो 1 दिन तो वो इग्नोर करने में निकाल देगा कि हाँ, खुद ही मेरे पास आएगी, खुद ही मेरे पास आएगा, इस तरीके से, क्योंकि आपने यही किया है।
जब सेकंड डे भी आप उसको कॉल नहीं करोगे, मैसेज नहीं करोगे, किसी तरीके से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, बिल्कुल आप एकदम साइलेंट हो जाओगे कि यार ठीक है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसके बाद में उसके दिमाग में चीज़ें चलने लगेगी कि अरे यार! ये मुझसे कॉल क्यों नहीं कर रहा है मुझे? ये कॉल क्यों नहीं कर रही है? ये बात क्यों नहीं कर रही है? ये सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रही है? उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो सोचने लगेगा आपके बारे में कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है? तब उसको ये बात क्लिक करेगी कहीं ऐसा ना हो यार कि ये चली जाए। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार करता है, प्यार तो नहीं करता है वो आपसे, लेकिन ऐसे लोग जो कि आपको दबा पा रहे हैं, ये आपको छोड़ नहीं सकते। मतलब कि अगर कोई दोस्त है मेरा या फिर कोई ऐसा इंसान है जो मुझसे कनेक्ट है और मैं उस पे पूरा का पूरा हावी हूँ और मैं उसको दबा पा रहा हूँ, उसको मैं कहीं न कहीं कहना चाहिए अपनी बातों से, अपने 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 नेचर से या अपनी पर्सनैलिटी से उस इंसान पे मैं हावी हो पा रहा हूँ ना, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो इंसान मुझे छोड़ के जाए। क्योंकि मैं वहाँ पे लीड कर रहा हूँ ना, ठीक है? तो जब ये चीज़ होगी कि वो आपसे लड़ाई करेगा या इस तरीके से चीज़ें करेगा और आप 2 दिन एकदम साइलेंट हो जाओगे ना, तो वो इंसान को ये चीज़ समझ में आने लगेगी कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता। खोना इसलिए नहीं चाहता कि नहीं कि प्यार है। खोना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसके पास में कोई दूसरा बंदा नहीं है जिस पे वो इतना हावी हो सकता हो, ठीक है? तो प्यार-व्यार तो यहाँ पे होता नहीं है। बस इसीलिए वो आपको नहीं खोना चाहता है क्योंकि वो आप पे लीड करना चाहता है और आपको उसने कंट्रोल कर रखा है। अभी किसी नए बंदे पे जाएगा, किसी नई बंदी पे जाएगी, फिर उसको कंट्रोल ये सारी चीज़ें तो नहीं होता इतना आसानी से। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको फिर वो क्या करेगा, फिर वो रोना-गाना स्टार्ट करेगा। वो आपको कॉल करेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको साइलेंट बैठना है, कुछ नहीं। वो आपसे बोलेगा कि क्या हो गया, क्यों बात नहीं कर रही है, क्यों बात नहीं कर रहा है? तो कुछ नहीं बोलना, नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल डिस्कस ही नहीं करना है वो बात को। डिस्कस ही नहीं करना वो बात को, इस बात से बात नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं, बस शांत रहना है। बात कर रहा है, बात करो। जितनी वो बात कर रहा है, उतनी बात करो। क्वेश्चन कर रहा है, आंसर दो। क्वेश्चन कर रहा है, आंसर करो, दैट्स इट। अपने तरफ से बात को खींचो ही मत। ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कि ऐसा जाए कि यार आप बात करना चाहते हो। 2 दिन, सामने वाले को उसकी औकात समझ में आएगी, वो आपसे सामने से आके सॉरी बोलेगा। क्योंकि जो इंसान वर्ड्स के थ्रू नहीं समझता ना, उसको एक्शन के थ्रू समझाना पड़ता है। तो 2 दिन शांत रहो, तीसरे दिन वो खुद ही आएगा, पैरों पे गिरेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन आपको फिर भी वो बात नहीं करनी है। हाँ, आपको कहना है चलो इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके। उसके बाद भी नॉर्मल ही रहना है। उसके बाद में वो इंसान 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ठीक है। अगर वो दोबारा वो चीज़ नहीं करता है, डिस्कस करो, दोबारा नहीं करना। उसके बाद दोबारा अगर वही चीज़ करता है वो, तो फिर अगेन यही चीज़ हमें करनी है। सामने वाला इंसान समझ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कि यार मैं इसको अगर कुछ बोलता हूँ तो ये मेरे पास आता भी नहीं है, आती भी नहीं है, सॉरी कुछ भी नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं बोलता है और एकदम साइलेंट हो जाता है, तो वो इंसान ये करना ही छोड़ देगा। उसके बाद भी अगर वो कर रहा है, वो नार्सिसिस्ट है, ऐसे इंसान को फिर आपको छोड़ने का डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आप एक्शन लीजिए, उसको छोड़िए, लाइफ में आगे बढ़िए। वीडियो समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक बार और वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली कनेक्ट रहने के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।